शुरू करें। कांग्रेस का अधिवेशन। सबसे पहले छोटी सी जानकारी जान लो। ऐसे तो बता चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी ये हुम के द्वारा। कहाँ? बम्बई में कहाँ? गोकुल दास। गोकुल का जलेबी खाए हो? हाँ, वहाँ पर याद रखना, गोकुल दास। वहाँ का जलेबी जब खाओगे तेज जो हो जाए, तेज बहादुर तेज प्रताप। अरे तेज प्रताप लालू यादव का बेटा है ना। तो गोकुल दास तेज प्रताप। तेज प्रताप को इंग्लिश आता नहीं, संस्कृत पढ़ा, संस्कृत महाविद्यालय। तो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली बैठक होती है। कहाँ हुई? तो मुंबई। अध्यक्ष ये ठीक है। कौन? ये ठीक है। तो इसी प्रकार से ढेर सारे अधिवेशन हो रहे हैं, बैठक हो रहे हैं हर एक साल। स्थापना हुआ है दिसंबर के महीने में, तो लगभग नवंबर दिसंबर में साल में एक बार होता है बैठक। तो नवंबर दिसंबर में हर एक साल बैठक होती है, उसी को कहते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है। तो बताओ, अब यहाँ से रैंडमली लिया जाएगा, ये नहीं कि सीरीज में चलेगा कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, द्वितीय कब, तृतीय कब, ऐसे नहीं चलेगा। कहीं से कोई बता दिया जाएगा। ठीक है। और हर एक अधिवेशन भी नहीं करना है। क्यों? सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जिससे क्वेश्चन पूछा गया, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला बताओ, 1905 में कहाँ अधिवेशन हुआ? 1885 कहाँ हुआ? मुंबई। 1905 में होता है वाराणसी में, और इसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी खासियत क्या थी? तो बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया गया। अब इसको याद करना लग रहा होगा टफ। कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे, और विशेषता क्या? चार बातें याद करना, कुछ नहीं, आसानी से याद होगा। 5, ठीक है। 1905 यानी 5। क्या कहते हो कि मैं, अमित बोल रहा है, मैं 5 घंटे 5 मिनट तक लगातार मधुर वाणी में, कैसी वाणी में? मधुर वाणी में गोपाल कृष्ण का भजन कर सकता हूँ। किसका भजन? गोपाल कृष्ण का ये भक्त है। तो बोला कि मैं 5 घंटे 5 मिनट तक लगातार मीठी वाणी में, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, पढ़े होगे? नहीं पढ़े हो? सुने भी होगे, गाना भी हो। तो मीठी वाणी में किसका भजन कर सकते हो? गोपाल कृष्ण का भजन कर सकते हो। हाँ, लेकिन शर्त लगा दिया, क्या? कि कोई बीच में आके बंग भंग नहीं करेगा। वो तो गया 5 घंटे 5 मिनट यानी 5 1905 में। मधुर वाणी नहीं, मधुर वाणी में। हाँ, वाणी से बनारस, वाणी बनारस, वही तो है। वाराणसी बनारस एक ही है। तो वाराणसी में किसका भजन करेगा? गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण गोखले। शर्त क्या रखा? कोई बंग भंग नहीं करेगा। तो बंग भंग आंदोलन को समर्थन मिला। याद हो गया? नेक्स्ट 1906 अमित का है, अब गोलू का ले लेते हैं। ठीक, गोलू जो है 6 बजे सुबह उठा, ठीक है, और कॉल किया। पटना गया हुआ था तो वहां से कॉल किया। ठीक है, क्या किसको कॉल किया? अपने दादा को और अपने भाई को। दादा और भाई दोनों को कॉल किया। कॉल करके क्या कहा कि अब मुझे अपना राज्य, स्वराज्य चाहिए। वहाँ कोई इसको भटका दिया, अरे तुमको इतना जमीन ज्यादा था, बंटवारा कर लो। वहाँ से कॉल करके दादा को पहले कहा, भाई को कहा, अरे तू भी तैयार रहना, अब हमें स्वराज्य चाहिए, अपना राज्य स्थापित करेंगे, तुम भी अपना करना। ठीक है, पापा के फेरा में नहीं रहे। बस हो गया।
1906 से याद आएगा 6 बजे उठा था। कौन? गोलू। कॉल किया। क्या किया? कॉल किया। किसको कॉल किया? क्या कहा? स्वराज चाहिए। बस हो गया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1906 कॉल किया कलकत्ता, दादा को भाई को तो दादा भाई नौरोजी, और स्वराज इसको चाहिए तो स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किया गया 1906 में। हो रहा है यार। नेक्स्ट 1907 को देखते हैं। 7 यानी 7। ठीक। कह रहा है कि अगर तुम हमारा साथ दो। कौन कह रहा है? विनोद कह रहा है कि अगर तुम हमारा साथ दो तो किसी भी सूरत पे हार नहीं होने देंगे। ठीक है, किसी भी सूरत पर हार नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन इसका कोई साथ नहीं दिया। कांग्रेस हार गई बेचारा। कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ रहे हैं ना, तो कांग्रेस हार गई। और हार गई तो क्या हुआ? कांग्रेस में विभाजन यानी बट गया कांग्रेस। ठीक, थोड़ा गेट उठ खोल दो, लाइट आ गया नहीं हो। हाँ, ये भी हटा दो, लाइट अच्छा आ जाएगा। खींच लो ना, पूरे खुल जाए। नहीं, लेकिन फिर लगाना पड़ेगा, उठा दो ऊपर। हाँ, आ गया। तो क्या होगा? किसी भी सूरत पे हार नहीं होने देंगे। लेकिन कोई साथ नहीं दिया तो हार गया कांग्रेस। अब हार गया तो देखोगे जो पार्टी हारेगा वो टूटेगा। कांग्रेस भी टूट गई, विभाजन हो गया। और उसमें विभाजन कैसे? एक था गरम दल के लोग, एक था नरम दल। गरम दल नरम दल दोनों अलग हो गए। याद हो गया? 1907 यानी 7 देने के लिए कह रहा था। क्या बोला? हार नहीं होने देंगे। बिहार, रास बिहारी बोस। ठीक है, बिहारी इसी में आ रहा, हार रास बिहारी बोस। क्या बोला? किसी सूरत पे हार नहीं होने देंगे। सूरत यानी सूरत में इसका अधिवेशन हो गया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया और गरम दल नरम दल अलग हो गए। ठीक है, 1907 के अधिवेशन सूरत में हुआ। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। 7 हो गया। नेक्स्ट है 1911। कौन सा अधिवेशन? 1911। ठीक है, कहाँ हुआ? कोलकाता। और इसके अध्यक्ष थे किशन नारायण धर। ठीक है, पहली बार जनगण मन गाया गया। अभी तो टफ लग रहा है। अब इसको देखो क्या करते हैं। इसका ऑपरेशन शुरू होगा 1911। मतलब 11 कैसे होता है? एक किसान को कॉल किया। कौन? अब नमीस कर रहा है। सब एक ही आदमी क्या करे? नमीस एक किसान को क्या किया? कॉल किया। ठीक है, और बोला कि सभी इकट्ठा होइए। कहाँ? चिमनी पे। ठीक है, सारे किसान इकट्ठा होइए चिमनी पे। और वहाँ करेंगे क्या? जनगण मन गाया जाएगा। ठीक है, तो नमिस क्या किया था? तो एक किसान को कॉल किया। एक माने 11 में कॉल किया इन्हें कोलकाता। ठीक है, किसको कॉल किया था? किसान को। किशन नारायण धर, किसान के घर कॉल किया। किशन नारायण धर, और बोला कि जनगण मन गाएंगे। पहली बार जनगण मन गाया गया। हो गया? तो गब्बाया गाय न। नेक्स्ट याद हो गया ना? आगे 1896 कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे रहीमदुल्ला सयानी। और इसमें विशेषता क्या थी? तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक, वंदे मातरम कौन लिखे हैं? बहुत से बंदे, बहुत से बंदे, ऐसे याद रख लोगे वो भी। तो चलो
अब शुरू करते हैं 96 है, 96 यानी 96, यहाँ 9 नहीं करेंगे, 96 कर। अब किसकी बारी है? तुम्हारी। अमित का नाम लेते हैं। अमित एग्जाम में 96% लाया। ठीक, ये था बाहर, पटना में रह रहा था या दिल्ली कहीं रह रहा था, कोटा में रह रहा था। वहां से इसने कॉल किया पापा को, पापा 96% आ गया। पापा तो बहुत खुश, रहमतुल्लाह सियानी, मेरा बेटा तो बहुत सियाना हो गया। 96% मार्क्स लाना कम बात हो है, तो मेरा बेटा बहुत सियाना हो गया, फोन पे बोल रहे हैं। और उसी समय पापा बोले वंदे मातरम, इधर सीखा था मातरम, जीत की खुशी में वंदे मातरम दोनों, बस हो गया। 96 यानी 96% लाया, तो क्या किया? कॉल किया। पापा क्या बोले? रहमतुल्लाह सयाना, मेरा बेटा सयाना हो गया, बड़ा रहम किया हम पे। सुनोगे क्या कहा? कि बड़ा रहम किया है हम पे, बहुत कष्ट से पढ़ाए तुम, अब तू सयाना हो गया। ठीक है, अब इसलिए भारत माता की जय हो, वंदे। ठीक है, बस हो गया। 1996 में कॉल किया, कोलकाता, रहमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष हैं, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। हो रहा है अमित, नाम सेट कर रहा है, दिक्कत नहीं ना तुम लोग का? कहो तो छोड़ देंगे, किसी का नाम ले ले। परीक्षा में ये सब याद करेंगे। 1916 यही ना होगा? 1916 का अधिवेशन देखते हैं। ये 32वां अधिवेशन था लखनऊ में। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो गया? समझौता हो गया, मिल गया। गरम दल अलग और नरम दल अलग जो हुआ था वो भी मिल गया। इन समझौता 1906 में थी वास्तव में मुस्लिम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक की, पता होगा। ठीक है, अब देखो 16 से रिलेट करेंगे तुम लोग जैसे लड़कों को, सबको इस बार सभी को मिला देंगे। मान लो सबका 16 साल लगभग वही है। तो क्या हुआ क्या कि 16 साल का लड़का लाखों की संख्या में अपने अम्मी का चरण छू के, अम्मी समझते हैं ना, और मजेदार ढंग से सब पहुंच गया कांग्रेस अधिवेशन। कितने साल का लड़का है? 16, लगभग 16 साल का सब लड़का। कितने गए थे? 2 लाखों की संख्या में। क्या करके गया? घर में माँ का चरण छू के, स्पर्श करके, और मजेदार ढंग से, उदास होके नहीं, पूरा मजे में। ठीक है, पहुंच गया कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, अब जब इतना देखा कांग्रेस वाला नेता सब जो रूठ के अलग हो गया था, कि कांग्रेस 2 भाग में बट गया था, गरम दल और नरम दल, सब देखा था अरे 16 साल के लड़का में इतना हिम्मत, इतना जुनून है, कांग्रेस ज्वाइन करने आया। हम लोग इतना पागल है कि बांट लिए आपस में, गरम दल नरम दल अलग हो गए, कांग्रेस को तोड़ दिया। अब तोड़ना नहीं, अब मोटिवेटेड हो गए, सब जोड़ दिया, कांग्रेस जुट गया। ठीक है, एक हो गए, गरम दल नरम दल सब एक हो गए। ठीक है, और तब तिलक जी कहते स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहे। देखेंगे एकदम पावरफुल बन गया कांग्रेस। 16 साल का लाखों लोग आ गया, इनका भी पावर बढ़ गया। बोला स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहे। याद हो गया? देखो 16 साल का लड़का, लाखों की संख्या यानी लखनऊ, अम्मी का चरण छू के मजेदार ढंग से, यानी अंबिका चरण मजेदार। अब कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचा तो कांग्रेस क्या किया? मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों फिर से मिल गया, समझौता हो गया। गरम दल नरम दल भी एक हो गए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा लगा दिया गया। ये हो गया।
अरे उससे मिंटू से पूछना, वो यूज कर रहा है, नहीं कर रहा होगा तो ले आते। सर रात को मैसेज गए थे शाम वाला क्लास कितना है। अच्छा, बोला नहीं शाम वाला तो आज तक ही है, कल से फिर ड्रॉप हो जाएगा। उसको टाइम ही सुबह में नहीं मिल पाता है, पढ़ाता है ना। एक है लाखों में एक दोस्त है जितेंद्र सर, उनका है रखा हुआ, आज बात कर सक्सेस का है, सक्सेस कोचिंग का, बाकी सब बिक गया है, क्यों भूल रखा हुआ। 1917 की बात करें, 16 देखे अब 17 देख लेते हैं, ठीक है। 17 माने खतरा, 17 को खतरा से रिलेट करते हैं। धीरे धीरे तुम लोग को रिलेट हम नहीं करेंगे, सीधे खतरा बोलेंगे, समझ जाओगे। ओ खतरा माने 17। अब कांग्रेस की अधिवेशन में खतरा हुआ, क्योंकि इस बार क्या हुआ, नहीं विनोद भी नहीं, इस बार पहली बार क्या हुआ कि महिला को अध्यक्ष बना दिया। अब महिला को अध्यक्ष बनाएगा, 16 में इतना युवा आया, फिर महिला को बना दिया, बड़ा खतरा छा गया, ठीक है। तो जब खतरा हुआ महिला को, तो वो कॉल करती है, ठीक है, पुलिस को कॉल की और बोली एनीबडी, यानी कोई बेसमेंट में छिपा हुआ है, कोई गुंडा बेसमेंट में छिपा हुआ है, आप आइए। बस हो गया। 17 खतरा हुआ, तो क्यों हुआ पहले ये बताओ। महिला अध्यक्ष बनी थी, तो पहली बार महिला अध्यक्ष बनी, ये याद हो गया। फिर वो कॉल की से कोलकाता, कॉल किस क्या हुआ, कोलकाता। और एनीबडी है कहाँ, बेसमेंट में, एनी बेसेंट, एनीबडी बेसमेंट में है, तो उससे एनी बेसेंट आ जाएगा। तो एनी बेसेंट पहली बार महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की, कब, 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट चले 1925 का अधिवेशन, ठीक है। 25 यानी बच्ची, 25 से रिलेट कर देते हैं, या 55 से कर दे, 55 ठीक है। 55 चला जाएगा, लेकिन 55 कहेंगे, 55 चल जाएगा। 25 यानी बच्ची। अब क्या हुआ, बच्ची को अब पहली बार क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया। बच्ची माने बच्चा नहीं है, वो महिला है, स्वाभाविक है। और बच्ची को क्यों बनाया, क्योंकि वो भारतीय बच्ची, ठीक है, भारतीय बच्ची थी, बच्चे नहीं, बच्ची, बच्ची माने महिला। तो भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी, 25 बच्ची। बच्ची कौन थी, भारतीय थी, भारतीय बच्ची, बच्ची माने लेडीज, लड़की की बात हो रही है। तो भारतीय महिला अध्यक्ष पहली बार 25 में बनी। अब बच्ची है तो गलती तो होगा, गलती होगा, स्वाभाविक है, बच्ची को बना दिया। तो वो कान पकड़ के माफी मांग रही है, बच्ची कान पकड़ के माफी मांग रही थी, माफ कीजिएगा हमसे गलती हो गई, ठीक है। और वो बच्ची थी कौन, सरोजनी नायडू थी। बच्ची कौन थी, सरोजनी नायडू। अब देखो 1925 का अधिवेशन याद आएगा, बच्ची, ठीक है। बच्ची क्या की, गलती हो गया तो कान पकड़े, कानपुर। और वो बच्ची थी कौन, सरोजनी नायडू, ठीक है। और पहली बार भारतीय महिला, भारतीय बच्ची थी ना, तो भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया, ठीक। तो हो गया 1925 का अधिवेशन कानपुर में होता है, सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष बनी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यही विशेषता और कुछ, ठीक है। ये पूछता क्यों, विशेषता के आधार पे एग्जाम में पूछता है। पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनाया गया, कांग्रेस अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। या तो डेट देगा या कानपुर को देगा, ठीक। ऑप्शन में कानपुर या 1925 दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1924, ये वाला तो बताए हुए हैं पहले भी कई बार। बेलगाम कर्नाटक में हुआ, गांधी जी इसके अध्यक्ष बने और इसके बाद तो गांधी जी बने। तो तुमको बताए थे 1924 यानी 24 घंटे
गांधी जी को मनाया, पैर पकड़ा 32 सर, आप ही। 31 और सच्चाई है कि उस समय कोई भी लीडर था नहीं, सब लीडर को जेल में डाला हुआ है। ठीक है, जब डिटेल पढ़ोगे तो जानोगे कि सारे लीडर कहाँ है उस समय, अच्छे अच्छे जो लीडर है सब जेल में। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करेगा तो लोग 24 घंटा उनको मना रहा है कि आप ही चलिए, आप ही कीजिए। ठीक है, और कहाँ, तो बेलगांव। बोला कि जाएंगे कहाँ, बैल पे बैठ के गांव में चल गए कांग्रेस का अधिवेशन। जानते हो कि गांधी जी सिंपलिसिटी में रहते थे, है ना, कार उर से नहीं, और उस समय कार था भी नहीं, है ना, था अमीर लोगों के लिए था, लेकिन कार में विश्वास नहीं रहते। क्या बोले, भारतीयों की स्वदेशी चीज को वो अपनाते थे। बैल तैयार करो, बैल पे बैठ के चल गए गांव में, गांव के लोग को मनाए, है ना, और वहां पे अधिवेशन करते हैं। बस हो गया। 1924 गांधी जी किए और कहाँ किए, गांव में चल गए थे बैल से, तो बेलगांव। और गांधी जी पहला और अंतिम बार अध्यक्ष बने, इसके बाद फिर कभी नहीं बने। क्या हुआ, नहीं उसको जहाँ कर रहा था अधिवेशन वहाँ जा रहा था बहुत उसको। नेक्स्ट है 1929, कहाँ, लाहौर में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज चाहिए, और तय हुआ कि जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक, 1929 कैसे रिलेट करें इसको, दोनों, 29 दोनों से 29 होता है। दोनों अभी जस्ट पिछला देखे थे, कौन सा देखे थे, फिल्म ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर फिल्म नहीं मतलब की शुरुआत कब हुई, 1929। पिता अपने दोनों बच्चे को फिल्म भेज के ऑस्कर अवार्ड लेना चाहते, तो यहाँ भी दोनों रिलेट कर लो। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ, दोनों बंदा, कौन दोनों बंदा, तो जवाहरलाल और नेहरू दोनों एक के हैं, लेकिन रिलेट कर दिए दोनों, कौन, जवाहरलाल और नेहरू, तो दो नाम जुड़ा हुआ है इनमें। तो दोनों बंदा कह रहा लाहौर, क्या लाहौर, अपना पूरा स्वराज ला। स्वराज तो पहले शब्द आ गया था ना, याद है ना, स्वराज की पहली बार कॉल किया था, याद है ना, दादा भाई नौरोजी। यहाँ कहा कि लाहौर, सिर्फ स्वराज ने, पूर्ण स्वराज ला, बस हो गया। 1906 में आया था। हाँ, वो 6 बजे उठा था, तो 1929 हो गया यार। कैसे, तो दोनों, ये कौन दोनों, गांधी जी, जवाहरलाल जवाहरलाल और नेहरू। क्या बोले, लाहौर यानी लाहौर, लाहौर माने लाहौर। अब लाहौर कौन चीज, स्वराज की बात किया गया, उतने स्वराज नहीं, और ला पूरा चाहिए, पूर्ण स्वराज। 1929 में लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज की मांग हुआ, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ऐसा डिसीजन कर। आजाद हुआ नहीं, लेकिन लाहौर कह के लेकिन अब आजादी मनाइए लेते हैं, है ना। और ये इसी डेट को याद रखने के लिए अभी 26 जनवरी को क्या होता है, गणतंत्र दिवस, क्योंकि आजादी तो हमको दूसरे डेट में मिल गया। नेक्स्ट देखो 1931, कौन सा अधिवेशन है, कराची अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल, एक है दादा भाई नौरोजी, ये वल्लभ भाई, अंतर है, उसमें दादा है और भाई है। 6 बजे कॉल किया,
इसमें है वल्लभ भाई, इसमें दादाजी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार जी है। और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ इसमें। और गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। देखो गांधी मर गए, गांधीवादी लोग अभी भी है। और जी रहे हो तुम, क्या कई पीढ़ी जीते रहेगा, जानते रहेगा गांधी। ठीक है, दुनिया में ऐसा कौन लीडर है जिसकी पुण्यतिथि नहीं, जन्म तिथि को पूरा दुनिया मनाता हूँ? और कोई नहीं, ये गांधी जी 2 अक्टूबर को विश्व शांति दिवस मना रहा है। अहिंसा, शांति नहीं, अहिंसा दिवस। सोच लो, दुनिया माना कि गांधी जी बहुत मजबूत आदमी, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए देश को आज़ादी दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अभी नहीं है कि ये अकेले किए, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, और बहुत सारे लीडर यहाँ देख रहे हो, लीडर है, लेकिन सारे लीडर इनके इशारों पे चलते थे। कुछ नहीं, कभी बनना भी नहीं चाहते, अध्यक्ष भी बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनको कितना रिक्वेस्ट हुआ तब जाके, और कोई संभालने वाला नहीं था, तब ये अध्यक्ष बने। अब फिर हट गए तो फिर दोबारा नहीं बने, कांग्रेस में थे। तो देखो अब याद करो, 1931 कराची यानी करची, कराची यानी करची, करची लेके सरदार वल्लभ भाई, सरदार जी जो हैं वो सबको मौलिक अधिकार दिलवा रहे। करची से हम, करची जानते हो क्या? छड़ी मारते, छड़ी कहते नहीं देगा अधिकार, इसका जो अधिकार है इसको दो, जरूर दो। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित करवा दिए। ठीक है, करची के डर पर। ठीक है, करची क्या कैसा लिए थे पता? 3 गो करची एक साथ रबर मार के तब मारते, तब जाके मौलिक अधिकार पास हुआ। ठीक, याद आया? 3 गो एक साथ किया थे, 3 और 1 कितना हुआ? 31। 1931 में कराची यानी करची लेके कौन? सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार दिलवाए, मौलिक अधिकार पारित हुआ। इसी में कहे थे गांधी जी, ये करची से मत मारो, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं मरेगा, यानी अहिंसा पे चलो, हिंसा मत करो। सरदार जी को समझा दिए कौन? गांधी जी। समझ में आ रहा? नेक्स्ट है 1920 में 2 अधिवेशन होता है। ठीक है, एक आपातकाल में बैठक बुलाया गया और एक तो होता ही है दिसंबर। ठीक, तो 1920 में जो अधिवेशन वार्षिक होता है यानी दिसंबर वाला, मेन तो वही है। कहाँ? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष हैं बी राघवाचार्य। और 20 में फिर विशेष अधिवेशन जो हुआ वो सितंबर के आसपास होता है। ठीक है, ये कलकत्ता में लाला लाजपत राय। ठीक है, ये हुआ क्यों था 20 में? तो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 20। बस अब सहयोग अब नहीं करेंगे, बस यानी 20। तो असहयोग आंदोलन चालू करना, लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन तो दिसंबर में होगा। गांधी जी चाह रहे हैं कि जल्दी से इसको चालू किया जाए, तो बैठक बुलाना पड़ेगा। तो कॉल किया गया इन सबको, सारे लीडर को। ठीक है, लाला जी हैं या जो भी है सबको कॉल किया गया। लाला जी, राय जी, सब आइए। ठीक है, लाज मत कीजिए, आ जाइए और अधिवेशन में भाग लीजिए। हम लोग असहयोग आंदोलन पारित करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। तो 1920 का विशेष अधिवेशन में कॉल किया गया कलकत्ता। किसको कॉल किया? लाला जी को, राय जी को, लाला लाजपत राय। और वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था?
नागपुर बी राघवाचारी, याद रखिए। ठीक है, ये सारा हो गया ना अधिवेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया है पहला अमित का फेवरेट, 1885 में पहला अधिवेशन। ये सब तो ठीक का जरूरत है नहीं, मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में। और WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहला अध्यक्ष थे। पहला शुरू हुआ था पहले W से व्योमेश, C से चंद्र, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, अब यहाँ आसान है, यहाँ चीज की जरूरत नहीं है। 1886 में देखो दूसरा, 85 86 ये कोलकाता। अब देखो कॉल किया किसको, दादा भाई को। कहाँ इसको याद करने के लिए जरूरत का है, डायरेक्ट याद है। 87 में मद्रास। इसको शुरू वाला जो है ना 10 गो अधिवेशन दूसरे दिन तुमको करवाएंगे, एकदम सब कुछ साफ। ठीक है, शुरू से 10 गो बढ़िया से, तो फिर से करवा देंगे, अभी इतना जानो। ठीक है, 1887 में तीसरा कहाँ, मद्रास मैप पे करवाएंगे अगला। ठीक है, शुरू का 10। बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। दादा भाई कौन थे, पारसी थे। ठीक है, फिर कहेगा 1888 में कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। देखो यहाँ थोड़ा समझो, ये क्या है, इंडिया का नीचे दक्षिणी भारत है, इसमें ऐसे कर दे, है ना, यहाँ से इधर फिर बनाएंगे पूर्वी, तो दक्षिणी भारत है। और यहाँ देखो पहला होता है मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में। तुमको पता है ना कि 3 को पहले पढ़ाने में बताए हुए हैं कि मेन शहर क्या हुआ, 3 गवर्नर क्या नियुक्त होता था, 3 पहले 3 गो गवर्नर होता है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। अधिवेशन तो यही मेन शहर में ही ना होता है विशेष, शुरुआत में तो शहर में, बाद में जाके गांव में भी हुआ। ठीक है, तो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। पहला मुंबई हुआ। ठीक है, इधर दूसरा देखो ध्यान से, हम मैप देखो, पहला इधर, दूसरा सीधे सामने आ जाओ बंगाल में, और तीसरा नीचे आ जाओ, चौथा फिर कहाँ हुआ है, इलाहाबाद। होता मद्रास में, ठीक है, लेकिन हो गया इलाहाबाद। ठीक है, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। होता कहाँ, मुंबई में हो रहा, मद्रास नहीं। फिर बारी ऐसे ही घूम रहा है, 10 तक ऐसे ही होता है, इसलिए बोले मैप पे करवा देंगे। फिर यहाँ के बदले यहाँ कुछ दिक्कत था, चल गया इधर, कहाँ, मद्रास। 2 नंबर फिर कहाँ आ जाएगा बताओ, 1 2 3 4, 5वां कहाँ जाएगा, यहाँ 3 को तो रिलेट करना है ऐसे करके, 1 2 3 4 5 कहाँ हो गए, बंगाल यानी कलकत्ता में। फिर छठा हाँ इलाहाबाद, किसी कारण से मद्रास चल जाएगा। फिर रिपीट हो रहा है, हाँ, फिर रिपीट, मुंबई। हाँ, वो मैप पे जब करवाएंगे ना तब बढ़िया से समझोगे, मैप बना के। हाँ हल्का समझा दिए ताकि 4 गो यहाँ लिखे, 5 गो तो 5 समझ जाओ। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये जो है होता मुंबई लेकिन भाग गया इलाहाबाद, कुछ कारण था, हाँ इसीलिए ये करवाए इतना, बाकी करवाएंगे। और जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज अध्यक्ष बने। भाग गया नहीं तो तब अंग्रेज चलाया कन्वेंशन। हाँ कहाँ भाग गया। नेक्स्ट 1888 में चौथा, ये तो हो गया ना। 5वां देखो, 5वां कहाँ, 50वां सीधे 5वां करवाएंगे 10 गो एक साथ। ठीक है, 1937 में। अब 50वां इम्पोर्टेंट, 50 वाला, 75 वाला, 100 वाला, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, नहीं होता है। 50 रन बना दिया, हाफ सेंचुरी, 100 मार दिया, सेंचुरी। बस वही है, ये हाफ सेंचुरी वाला अधिवेशन है। हुआ कहाँ, तेजपुरा बंगाल में। तेजपुरा कहाँ है, बंगाल में। और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते। और ये पहली बार गांव में अधिवेशन हो रहा है। तो बस 50वां इम्पोर्टेंट है,
कहा कि बहुत शहर में तो किया है, हाँ? जबकि 50% होना चाहिए शहर और 50% गांव में। और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जो बाद में बने हैं, इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी थे, है ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस बार जो है 50th जब मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे? गांव में चल के मनाएंगे, ताकि गांव के लोग भी कांग्रेस में जुड़े। ठीक है, ऐसा ही क्यों कहे? बहुत तेज थे, पूरा तेज थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज थे पूरा। ठीक है, अपने बंगले पे ही सब प्लानिंग कर लिए थे। क्या है, क्यों, कैसे तेज थे? गांव के लोग का बात उनके दिमाग में आया कि गांव गांव जाके हर एक लोगों को जोड़ना है कांग्रेस में, तब कांग्रेस एक बड़ी संस्था बनेगी। बस हो गया है, कहानी से ही हो गया। ठीक का जरूरत है इसमें का 50 यानी 50वां महत्वपूर्ण अधिवेशन है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, और इन्होंने चूंकि ये तेज बहुत थे, तेज पूरा थे, अपने बंगले पे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं इस बार गांव में जाके अधिवेशन किया जाएगा। दिमाग लगा रहे हैं, तेज है तो दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगा लिए। और क्या दिमाग लगाए कि गांव को लोग को जोड़े, इसलिए गांव में अधिवेशन करेंगे। बस हो गया। 37 में 50वां अधिवेशन, तेज पूरा, तेज थे पूरा, अपने बंगले पे सोच रहे थे, तो तेज पूरा बंगाल में हुआ है। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे, और पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया। 1937, हाँ, इसको नहीं रिलेट किए। 37 में याद रखो कि 37 में हुआ था तेज पूरा। ठीक, 37 3 7। अब देखो, एक और करवाए थे 7-3 और 73। क्या करवाए थे? ये सर एक साथ जा रहे थे ना, 3 घंटे से ज्यादा बोर लोगों के साथ 3 घंटा से ज्यादा। अभी बोर लोग ने है, ये तेज है पूरा, तो इसके साथ 3 घंटा क्या 7 घंटा आराम से रह सकते हैं। तेज पूरा है, 3 घंटा तो छोड़ो, पंडित जवाहरलाल 7 घंटा भी, 7 दिन रह सकते हो। 7 घंटा भी नहीं, 7 दिन, 7 दिन होता है, 7 दिन रह सकते हो। क्योंकि तेज लोग के साथ रहने से तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ेगी। अब हुआ रिलेट, 37 रिलेट हुआ। नेक्स्ट देखो, 1938 में 51वां होता है हरिपुरा गुजरात में, जिसके सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। रिलेट करने के लिए 38 यानी अड़ती है, अड़ल है। ठीक है, कौन अड़ल है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। एकदम तुमको पता है, IAS की परीक्षा निकालने वाले थे, उसमें भी कम एज में। ठीक है, वही एज उनका शायद 18-19 साल ही था। IAS की परीक्षा लंदन जाके वहाँ से IAS बने, और वहाँ पे ट्रेनिंग इनको दिया गया। IAS समझते हैं ना? IAS में IPS, UPSC। ठीक है, UPSC अभी नहीं, UPSC का उस समय यहाँ होता ही नहीं था, लंदन में होता था। वहाँ परीक्षा पास किए, ट्रेनिंग लिए, और उसके बाद यहाँ आए। बहुत ही ये अड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, अरे ऐसा वैसा नहीं। गांधी जी एक अधिवेशन में क्या हुआ कि इसी अधिवेशन में 38 में गांधी जी चाहते थे किसी और को बनाना। ठीक है, उनका नाम था राम, क्या नाम था, नाम देखो अभी भूल रहे, राम करके कुछ था। ठीक है, उनको चाहते थे अधिवेशन का अध्यक्ष बना। इसलिए लोग से रिक्वेस्ट किए कि वोट किसके पक्ष में करना है? गांधी जी यानी राम नाम भूल रहे हैं, नाम याद है नहीं, दास भी आया, राम से था, रामदास कहाँ से, याद आएगा बोल देंगे। ठीक है, तो वो बोले गांधी जी कि इनको वोट देना। अरे छोड़ो, रामानुजन इसमें आएंगे, धर्म से चल गया। ठीक है, नाम बता दिया जाएगा जब याद आएगा, अभी बोल रहे हैं। तो गांधी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको वोट देना।
एक तरफ खड़ा है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जीत जाते, गांधी जी बेचारे हार जाते। गांधी नहीं हारे, गांधी तो खड़े नहीं हुए थे, उनका प्रत्याशी जिसको सपोर्ट किए वो हारे। अब गांधी जी सुस्त है ना, गांधी जी इसमें नहीं, वो है देखो ना, इसमें नहीं था, वो अधिवेशन था ये 38 में तो सुभाष चंद्र बोस ही बने। हाँ इसी में, ठीक है। अब देखो गांधी जी का प्रत्याशी हार गया, अब सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। जीत गए तो क्या हुआ, नाराज होंगे ही। अब नाराज हुए तो वो मानते थे गांधी जी को, गांधी जी तो बोले ही सब मानता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इतना टैलेंटेड थे कि सबको लगाओ यानी कि गांधी जी को सेवन करेंगे, दे दो इसी को वोट जीत जाएगी, ठीक। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी देखो जीतने के बाद भी त्याग पत्र दे जाइए, गांधी जी हमारे उदास हो गए, चलिए दूसरा कोई बने। तो गांधी जी का प्रत्याशी भी नहीं बनता है, ठीक है। हाँ उसका नाम था सीतारमैया, पट्टा भी सीतारमैया, ठीक है। सीताराम गांधी जी कहते हैं ना, बस सीतारमैया याद रखो, गांधी जी का पट्टा भी सीतारमैया। तो न पट्टा भी सीतारमैया बने, न सुभाष चंद्र बोस बने, बाद में बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे, भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनको बना दिया गया। तो अड़ने वाला कहानी से याद होगा कि अड़ जाते हैं, हरिपुरा पूरा रात गुजार देते हैं, गुजरात यानी रात, हरिपुरा पूरा रात गुजार देते हैं। कौन, सुभाष चंद्र बोस ठान लिए कि आज ये बुक खत्म करना है तो करना। कौन ऐसा करते थे, सुभाष चंद्र बोस। कहानी तो बताए सुभाष चंद्र बोस बने नहीं, त्याग पत्र दे दिए, बाद में राजेंद्र प्रसाद बने, हो गया पूरी कहानी इसमें। नेक्स्ट देखो 39, अब 38 में बने हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो त्याग पत्र दे दिए। 39 में क्या हुआ, त्रिपुरी संकट हुआ और सुभाष चंद्र बोस को नहीं 38 में सुभाष चंद्र बोस बने ही रहे, 39 में वो बोले कि हम त्याग पत्र दे देते हैं, गांधी जी उदास हो गए, ठीक है। तो 39 में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी में संकट आ गया, ठीक है। त्रिपुरी में 39 में, फिर से समझ लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फिर से सुना देते हैं। 38 में अड़ते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस अड़ गए कि हम ही रहेंगे, और उस समय गांधी जी अपना प्रत्याशी नहीं दिए, ठीक है। तो बाकी कौन जीतने वाला था, कोई नहीं। 39 में गांधी जी अपना प्रत्याशी अगले साल दे दिए कि हम सीतारमैया को चाहते हैं बने। सुभाष चंद्र बोस बोले हम भी बने, खड़े होंगे, खड़ा हुए, जीत गए संजोग से सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी को उदास देख के ये त्याग पत्र दे दिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला बन गए, ठीक है। 38-39 दोनों हो गए। नेक्स्ट 40, अब ये 40 में जो बने लगातार 45 तक रहे, तो तुमको याद होगा इस समय क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। 1939 और इस समय लॉर्ड लिनलिथगो क्या है, भारत का वायसराय, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वो भी लीन हो गया, चल रहा, उसका भी कार्यकाल बड़ा हो गया। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो भी लंबा कार्यकाल 5-5 साल खींच रहा, दोनों को फायदा हो गया, जो जिसको जो पद मिल गया मिलल है, आराम से बैठल है पद पे, कमाए रहा है, तो 40 से 45 53वां अधिवेशन होता अब्दुल कलाम आजाद। अब ये हमारे राष्ट्रपति वाला अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, ये अलग थे उस समय, है ना। लेकिन याद करने के लिए कह सकते हो हमारे जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद से, ठीक है। तो इनको लोग बहुत पसंद करता है, नहीं करता है। तो 40 से 45 इसलिए रह गए क्योंकि इनको लोग
बहुत पसंद लाइक करता है। बहुत ही युवा लोग तो एकदम ज़्यादा इनको देखोगे, युवा पीढ़ी में। अब तुम लोग वाले में है कि नहीं, हम लोग वाले पीढ़ी में जो था अब्दुल कलाम से अब्दुल कलाम के चाहता बहुत युवा, तो तमिलनाडु में उनकी जीवनी वहाँ पढ़ते थे सब जगह। तमिलनाडु ने, अब तुम लोग नहीं हो तो अलग बात है। ऐसा हम तो तमिलनाडु में रहते हैं। तो सबसे कम समय तक, सबसे कम समय, अधिक, अच्छा हम ही गलत पढ़ लिए, अधिक समय तक अध्यक्ष रहे 40 से 45। क्या साल हुआ? 6 साल हो गए हैं। 6 साल, 40 से 45 पाँचे नु गिनो तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6 साल हुआ। रीजनिंग है ना, रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन रहता है। हाँ, ये बस। और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, युवा लोग इनको चाह रहा, युवा अध्यक्ष थे। ठीक, सबसे लंबा समय भी बिताए। 46 से 47 देश आज़ादी के समय की बात करें तो मेरठ में इसका अधिवेशन होता है और JB कृपलानी इसके अध्यक्ष बनते हैं। और लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है 1948, यानी देश अब क्या हो गया? आज़ाद हो गया। लास्ट अधिवेशन है 55वां। जय जयकार हो गया जयपुर। पट्टा भी सीतारामैया अंत में गांधी जी बनाइए दिए उनको। बनाए नहीं उसको है। मारे थे गांधी जी। हाँ, पट्टा भी सीताराम। ठीक है, समझ में आया विनोद, अमित? ये टॉपिक हो गया। Over. अरे ये याद कौन सी है? ऐसा ही लास्ट है तो देखो 48 माने क्या लास्ट हो गया है, देश आजाद हो गई और गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को